नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। उत्तर प्रदेश जो पूरे देश की राजनीति का केंद्र है, वो समय समय पर अपने राजनीतिक रंग बदलते रहता है और इस वक्त उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक रंग है वो एक अलग ही रंग का है। वो इसलिए अलग रंग का है कि जिस समाजवादी पार्टी के ऊपर ये इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी लगा रही है कि वो अगड़ों की विरोधी है, वो मुसलमानों की हितैषी है, और कह लीजिए कि उसे अभी तक सिर्फ इसी आरोप का ही सामना करना होता था कि वो MY यानी मुसलमान और यादवों की पार्टी है, उस समाजवादी पार्टी ने अपने पूरे रंग बदल दिए हैं और नए रंग में PDA का नाम दिया गया है। PDA क्या? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़े। ये अखिलेश यादव कहते हैं, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अखिलेश यादव ये दावा करते हैं कि अब समाजवादी पार्टी के साथ PDA है। PDA का P जो है वो पिछड़ों के लिए है, D जो है वो दलितों के लिए है, A जो है वो अल्पसंख्यक और अगड़े दोनों के लिए है। और इसी के फार्मूले पर 2024 का चुनाव लड़ा गया। 24 के चुनाव में पिछड़े अखिलेश यादव के साथ थे और उसके साथ दलित भी। दलित क्यों थे? क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी दलितों को अपनी राजनीतिक व्यवस्था के अनुरूप सुचारू कर रही थी, मायावती जिन दलितों को अपने साथ बहुजन समाज पार्टी से जोड़ी हुई थी, उन्होंने पिछले चुनावों में कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। चाहे वो 22 का रहा हो, चाहे वो 19 का रहा हो, चाहे वो 14 का रहा हो। 19 के लोकसभा चुनावों में बसपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन उसमें भी समाजवादी पार्टी का श्रेय ज्यादा रहा। 17 के चुनाव में भी यही रहा। 12 के चुनाव में बसपा समाजवादी पार्टी से हारी, तो उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी कहीं दिखी ही नहीं। मायावती दलितों की, जो कहा जाता था कि हितैषी हैं, दलितों की आवाज़ है, वो धीरे धीरे गायब होने लगी दलितों के बीच से। और इस बार जब 24 का लोकसभा चुनाव आया तो दलितों ने भी बसपा का साथ छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। उसके बाद से जो ये आता है उसमें अल्पसंख्यक यानी ये कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक लिहाज से सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक मुसलमान हैं। मुसलमानों को अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी से जोड़ा। मुसलमान समाजवादी पार्टी से सिर्फ अखिलेश यादव की वजह से नहीं जुड़े, वो एक और वजह से जुड़े, और वो वजह थी राहुल गांधी और कांग्रेस। राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया कि अगर मुसलमानों को कोई संरक्षण दे सकता है तो कांग्रेस है, और इसी भरोसे के साथ उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने सपा और कांग्रेस के गठबंधन को 24 में वोट किया। अब अगड़े एकाएक अगला जो वो सब्स्टिट्यूट अखिलेश यादव बता रहे हैं उसे बताते हैं अगड़ों को उन्होंने साधा, और इस बार 24 के चुनाव में अगड़ों ने भी खुलकर साथ दिया। जो सीटों का बंटवारा था, जो सीटों का चयन था, जो प्रत्याशियों का चयन था, वो इस हिसाब से हुआ कि इन सारी जातियों को समाहित किया जाए। जिस PDA को लेकर चलने की बात अखिलेश यादव कर रहे थे, उस PDA ने 24 में उनका साथ दिया। और अब जब अखिलेश यादव कन्नौज से लखनऊ छोड़कर दिल्ली चले गए हैं, तब ये चर्चा थी कि कौन उत्तर प्रदेश में नेता विपक्ष की कमान संभालेगा। और इसके लिए अखिलेश यादव ने किसी यादव और मुसलमान पर भरोसा नहीं जताया। उन्होंने ये भरोसा जताया समाजवादी पार्टी के पुराने वफादार रहे माता प्रसाद पांडे। पूर्व में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो माता प्रसाद पांडे विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। बड़े नेता हैं, समाजवादी चिंतक के तौर पर देखा जाता है, और कहा जा रहा है कि अगड़ों को इस बार अखिलेश यादव ने एक तगड़ी गांठ के साथ बांध लिया है, जो शायद ही खुले। और अगर ये गांठ 27 तक साथ रही तो उत्तर प्रदेश में 27 में एक बड़ा कमाल समाजवादी पार्टी करेगी। अभी जो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालात हैं उस पर भी चर्चा की जाए तो राजनीतिक समीकरण जो बता रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो स्थिर तो नहीं दिख रही है। सरकार को अगर स्थिर माना जाए तो मुख्यमंत्री के ऊपर जिस तरह से अंदर से ही पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर से ही हमले हो रहे हैं, उसको देखकर ये तो नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की जो योगी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है वो सुचारू है। कभी कोई उप मुख्यमंत्री तो कभी कोई सहयोगी दल मुख्यमंत्री को आंखें तरेर रहा है, और इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो है बीता हुआ लोकसभा चुनाव। और लोग कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री नहीं बदला गया तो 27 में फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना भी कठिन होगा।
खैर, इन तमाम चर्चाओं को अगर किनारे कर दें, इन तमाम चर्चाओं को किनारे कर दें, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब अगर अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता विरोधी दल बनाया है, नेता विपक्ष बनाया है, तो इसका क्या असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, किस तरह से समाजवादी पार्टी से देखती है। देखिए, माता प्रसाद पांडे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का एक बड़ा चेहरा है, और अगर अगड़ों की बात कही जाए तो अगड़ों को जो समाजवादी पार्टी कह रही कि हम अपने साथ ले रहे हैं पीडीए में, ए का मतलब अल्पसंख्यक और अगड़े दोनों हैं, उसे भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि सवर्ण समाज और खास करके ब्राह्मण समाज इस निर्णय के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव करेगा। इसके पहले मनोज पांडे, जो ऊंचाहार रायबरेली से विधायक थे, वो मुख्य सचेतक थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा और राज्यसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। अब उन्हें अखिलेश यादव ने उस पद से भी हटा दिया है और वहाँ पे एक अल्पसंख्यक चेहरे को बैठा दिया है। लेकिन माता प्रसाद पांडे का नेता विपक्ष होना, जो कयास लगाया जा रहा था कि इस पद पर अखिलेश यादव हो सकता है शिवपाल यादव को बिठाएं, इसकी जिम्मेदारी शिवपाल यादव को ने उन्होंने शिवपाल यादव को विधानसभा में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी न देकर माता प्रसाद पांडे को दी है, तो उसका सीधा और साफ आप ये मान लीजिए कि निशाना अगड़े हैं, अगड़ों को अपने साथ लेना है और 27 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने की तैयारी है। और कहा जा रहा है कि अब शिवपाल चाचा को संगठन का कार्यभार दिया जाएगा, क्योंकि संगठन को सुचारू बनाना उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चुनौती है समाजवादी पार्टी के लिए। अगर संगठन मजबूत हुआ तो 27 में अखिलेश यादव कुछ बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, और 24 के चुनाव में जो परिणाम समाजवादी पार्टी को मिले हैं, जिस तरह की सीटें मिली हैं, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अब समाजवादी पार्टी अपने जनाधार को वापस बना रही है, हर वर्ग के बीच जा रही है और हर वर्ग को अपने साथ लाने का प्रयास कर रही है। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।